हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक नए लेक्चर के बारे में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम कोई एक आर्क लेंगे, सर्कुलर आर्क लेंगे, और उस सर्कुलर आर्क की वजह से किसी एक पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी सारी कहानी को देखेंगे। तो ये है भैया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11, जहां हम सारी कहानी को बनाएंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है। अभी तक 10 लेक्चर आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर, जहां पर तरह तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। तो आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क की कहानी, और इसके बाद हम क्वेश्चन सीरीज लाएंगे सबके ऊपर। ठीक है, और शुरू करते हैं भाई एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सी दोपहर में। ठीक है। आज हम क्या देखेंगे भाई? आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। आज हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। वैल्यू होता है सर, वैल्यू क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन सर्कुलर आर्क। ठीक है, या फिर आर्क लिख लो, क्या दिक्कत है? सर्कुलर आर्क लिख लो। ठीक है भाई, सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो भैया हमें ये कहानी देखनी है। तो ठीक, हम सबसे पहले एक आर्क को बनाएंगे, सर्कुलर आर्क को बनाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है सर्कुलर आर्क को बना लिया। ठीक, फिर हमने यहां से एक लाइन को ज्वाइन किया, टिचिक टिचिक टिंग। फिर यहां से एक लाइन लाया और इन दोनों को यहां पर ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और हमसे कहा कि भैया इस सर्कुलर आर्क की वजह से इस ओ पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तिरछा तो नहीं बना डायग्राम, देखूं मैं? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमसे कहा भाई इस सर्कुलर आर्क की वजह से इस ओ पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हमने कहा भाई कैसे निकालें, कैसे निकालें? तो हमने क्या किया, हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या करते थे वहां पर? किसी भी लेंथ पे हम जाते थे, मान लेते हैं ये आर्क एल लेंथ का है, तो हम क्या करते थे कि भाई एक छोटा सा लेंथ काटते थे, और उस छोटे से लेंथ की वजह से कितनी मैग्नेटिक, मतलब देखो जैसे इसकी पूरी लेंथ एल है मान लो, तो अब इसका एक छोटा सा लेंथ काटते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यहां पर आकर हमें डीएल लेंथ को काट लिया। ठीक है, अब इस डीएल लेंथ की वजह से इस ओ पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटे से लेंथ को काटते हैं, और उस छोटे से लेंथ की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। डीबी 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 डीबी, ऐसे डीएल 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 लेते जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या है? हर छोटे छोटे लेंथ डीएल 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 को ऐड करना, यही तो है। ठीक है, आओ भाई। तो भाई यहां से हमने क्या किया, यहां पर हम आए और ये यहां से ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट पर थोड़ा सा तिरछा है क्या भाई ये डायग्राम? रुको, फिर से बना देते हैं। टिंग 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 टिंग, किचिक टिंग किचिक टिंग किचिक टिंग किचिक टिंग। तिरछा तो नहीं है भाई, समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये डायग्राम यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम मान लेते हैं हमने जो है कोई एक थीटा एंगल पर आए, और थीटा एंगल पर आकर के हमने जो है, ये पूरा एंगल थीटा है, ये नहीं पूरा एंगल। ठीक है, तो हमने थीटा एंगल पर आकर इस एलिमेंट को ए डिस्टेंस पर, ओ पॉइंट से ए डिस्टेंस पर जा करके थीटा एंगल पर हमने एक छोटा सा डीएल लेंथ काट लिया, जहां पर इस आर्क की टोटल लेंथ हम मान लेते हैं एल है। ठीक है, ये जो आर्क है, इस आर्क का टोटल लेंथ हम मान लेते हैं भाई एल है। ठीक है, आर्क का टोटल लेंथ है। अब हमने एक छोटा सा लेंथ काटा आर्क का, जिसको हमने बोला डीएल। अब उस छोटे से लेंथ डीएल की वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा। अब हमको दिमाग में आया कि भाई अगर छोटे से डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में निकाला था फॉर्मूला कि भैया छोटे से लेंथ की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आती थी डीवी, और उसकी वैल्यू को हमने कुछ निकाला था। क्या निकाला था भाई? हमने निकाला था म्यू नॉट। उस छोटे से डीएल लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता है? ये जो हमारी जिस लेंथ पर हमने डीएल लेंथ जाकर के काटा है वो,
और जो हमने क्या बोलते हैं, जो हमारा डीएल मतलब कि जो हमारा डीएल लेंथ है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम साइन थीटा लेते हैं। सबसे पहले एक और चीज ले लेते हैं भाई, यहाँ पर करंट भी तो फ्लो कराएंगे, करंट तो फ्लो कराएंगे कि भाई सर्कुलर आर्क में करंट फ्लो कराएंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ऐसे थोड़ी होगी। तो आई करंट जब फ्लो कराएंगे, ठीक है। और डीएल का डायरेक्शन क्या होगा, डीएल का जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन वही होगा जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। तो डीएल क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट होगा भाई, ऐसे ऐसे। तो ये डीएल लेंथ का डायरेक्शन हो गया। अब भाई डीएल लेंथ ऐसे आ रहा और ए ऐसे आ रहा, और अब हम ये साइन थीटा किसके बीच का एंगल होता है, जो छोटा सा डीएल लेंथ है और जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही उन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो साइन 90 यहाँ, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, डीएल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, dB = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। अब इसकी जगह हम इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, यहां पर अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, चलो भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है भाई, करंट भी कांस्टेंट। अब डीएल वेक्टर, ठीक है डीएल लगा लो भाई। अब साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, इस छोटे से डीएल लेंथ और जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही, ठीक है, ठीक है, जैसे मतलब कि इतने डिस्टेंस पर, मतलब फिर ऐसे बोल सकते हो, वो डीएल लेंथ, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही और उस डीएल वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ए है, ये ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उससे हम यहां पर रखेंगे। कहानी भाई ध्यान से देखो, हमारा जो डीएल वेक्टर हम काटते हैं छोटा सा वो, और जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही, इन दोनों के बीच के एंगल की जगह हम साइन थीटा को रखते हैं कि भाई साइन थीटा में, थीटा की वैल्यू में इन्हीं दोनों के बीच के एंगल को पुट करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, साइन 90, मतलब कि जो डीएल होता है और जो हमारा ये डिस्टेंस होता है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो थीटा की जगह हम उसी एंगल को पुट करते हैं, ठीक है। और हम भाई आर की जगह क्या पुट करते हैं, आर की जगह भाई हमारा जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही, डीएल लेंथ, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ए बोलते हैं। तो भाई यहाँ ए स्क्वायर लगा लो, हो गया इतना काम, ठीक। अब भाई जैसा कि हम जान गए कि छोटे से, ठीक है, हम यहाँ पर क्या जान गए, हम यहाँ पर इतना तो जान गए भाई कि छोटा सा, ठीक है, तो हमारा छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, इतनी आई। तो भाई अगर हम पूरे आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्या है, छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड्स डीबी 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 जितने हैं सबको ऐड करो, ठीक है। तो उसको ऐड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो अगर ये तो भाई छोटे से डीएल लेंथ की वजह से है, अब अगर हमें पूरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रल डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल डीबी इज इक्वल टू हमारा हो जाता है बी नेट, ठीक है, बी नेट। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ, इंटू आई डीएल, ये चल क्यों नहीं रहा है, चल जा भाई, हाँ, 4 पाई इंटू आई डीएल। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो सीधा खाली आई डीएल रखो भाई, यहाँ पर आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। भाई साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ सीधा खाली क्या बचेगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उनका तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हम, तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पर बाहर निकालने पर कैसा कुछ बनेगा, बाहर निकालने पर हमारा कुछ यहाँ लिख लेते हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या बन करके आएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, और करंट आई भी कांस्टेंट है, और ए भी कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेरे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर कर लिया, इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर को भी बाहर कर लिया, और इंटीग्रल डीएल को अंदर रख दिया। भाई डीएल तो हमारा कांस्टेंट है नहीं, डीएल 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 बदलता रहेगा, ठीक है, तो डीएल तो भाई हमारा कांस्टेंट है नहीं। अगर मैथ्स पढ़े हैं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर कोई हमारे पास आर्क हो और उस आर्क का टोटल लेंथ एल हो, ठीक है,
थीटा एंगल बन रहा हो यहाँ, तो हम क्या पढ़े थे, हमने वहां एक कहानी पढ़ी थी, ठीक है, क्या पढ़ा था भाई, तो वहां पर जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क होता है वो किसके बराबर होता है सबसे पहले इस जो डिस्टेंस हमने ज्वाइन करी है इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा ए, ठीक है, तो यहां से यहां भी ए, ठीक है। तो भाई अगर आर्क है, आर्क लेंथ हमारी जो है एल दी गई है और यहां से यहां तक की लेंथ ए हो, तो हमारे थीटा एंगल बन रहा हो यहां पर, तो हमारे आर्क लेंथ की वैल्यू क्या आती थी, ए थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, ए थीटा, या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं थीटा की वैल्यू यहां क्या होती थी, ए अपॉन सॉरी, ठीक है, ऐसे हम इसी खाली देखते हैं। वहां हमने क्या पढ़ा, आर्क लेंथ की वैल्यू क्या निकल के आती भाई, एल इक्वल टू क्या निकल के आता है, ए थीटा आता है। हमने पढ़ा है कि लेंथ इज इक्वल टू क्या आता है, ए इंटू थीटा, ए इंटू थीटा। तो एल की जगह जो डीएल है, इस डीएल की जगह क्या होगा, इंटीग्रल डीएल 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 इंटीग्रेशन एल आएगा और एल इज इक्वल टू क्या होगा, ए थीटा। तो यहां पर सीधा लिख दो ना मेरे भाई, यहां सीधा लिख दो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू एल, डीएल की जगह इंटीग्रेट करेंगे डीएल डीएल एल, अब एल इज इक्वल टू क्या रखोगे, ए थीटा, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू हमने रख दिया ए थीटा, अब ए से ये ए स्क्वायर मरा, ठीक है। अब मेरे भाई अगर एक और कहानी देखो, बाकी सब तो बचेगा ही यहां पर, यानी जो हमारा ओवरऑल बी नेट आएगा वो कितना आएगा, ओवरऑल हमारा बी नेट कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, खाली ए के बचेगा, एक तो ये पूरा खत्म, तो इंटू आई अपॉन ए, थीटा बचेगा, ए तो पूरा खत्म है ऊपर वाला, तो ये बचेगा। यानी जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आया किसी भी आर्क की वजह से, जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए। तो ये होता है भाई किसी भी आर्क की, सर्कुलर आर्क की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होती है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए। कैसे निकाला, सारी चीजें बताई, ठीक। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे, तो कैसे निकालते थे, राइट हैंड का थंब को करंट के डायरेक्शन में ले आओ ऐसे, और अपने राइट हैंड के पाम को कर्ल करेंगे इसे, भाई सीधा अंदर की तरफ जा रहा, ध्यान से देखो भाई कैसे जा रहा है, अगर यहाँ करंट ऐसे ले जाओगे, देखो ये करंट ऐसे जा रहा है और ये अंदर की तरफ, देखो ये करंट को राइट हैंड के थंब को करंट की तरफ, पाम को कर्ल करो इनवर्ट्स, यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस आर्क की वजह से वो भी इनवर्ट्स की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं भाई, ठीक है, समझ में आया इतना कि नहीं। तो इस तरीके से ये कहानी तो हमारी हो गई। अब इसके बाद कुछ और कहानी को देखते हैं। हाँ, अब इसको हम यूनिटरी मेथड से करते हैं, एक दूसरा मेथड, इसको नोट करो तो आगे एक और मेथड, दूसरे मेथड से इसको लाएंगे। यहीं पे लिखें क्या, चलो देखो देखो यहां पे लगाते हैं हमने, यार इसको इरेज ही कर दे क्या, इसको लिखो, हाँ 1 2 3 4, छापले भाई, इरेज कर देंगे, छापले भाई 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले भाई, चल भाई इरेज कर दें, चल टिंग 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 टिंग, ठीक है। अब दूसरे मेथड से करेंगे, आओ भाई देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, आओ ठीक है। अब एक और मेथड, अच्छा हमने पिछले लेक्चर में देखा था किसी भी सर्किल की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड को निकाला था, तो हमने B ड्यू टू सर्किल हमने क्या निकाला था, किसी भी सर्किल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी शायद म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, यही निकाला था, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए। यह हमने किसी भी सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो सर्किल पे थीटा की वैल्यू कितनी होती थी, 2 पाई होती है, यानी यहां पर जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है, ठीक। यानी कि मेरे भाई अगर हम, अच्छा हाँ, यहां पर ये जो थीटा होगा, इससे पहले किस देख लो, यहां पर जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियंस में मेजर किया जाता है, कैसे भाई, रेडियंस में, ठीक है, डिग्री रेडियंस में मेजर करते हैं। अब सुनो देखो, अगर भाई 2 पाई में, ठीक है, इससे पहले एक और चीज सिखा दे, देखो
हाँ भाई देखो, अगर मान लो 180 डिग्री को रेडियन में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं भाई, पाई में लिखते हैं। अब अगर हमें 1 डिग्री को रेडियंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 1 डिग्री को, तो इसको हम कैसे लिखेंगे पाई बटे 180 यानी पाई अपॉन 180। अब अगर हम मान लो कोई भी रैंडम एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री को अगर हमें रेडियंस में बदल कर लिखना तो कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 डिग्री से, बात खत्म, ये आ जाएगा रेडियन। अब यही मेथड हम यहां लगाएंगे, देखो कैसे समझ में। देखो अब अगर 2 पाई के लिए इतना है, 2 पाई एंगल के लिए अगर ये फॉर्मूला बनेगा सर्किल का, सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी आएगी 2 पाई पर, क्योंकि सर्किल 2 पाई हो, सर्किल के लिए थीटा 2 पाई होता है। तो अगर हम 1 डिग्री के लिए निकालें तो क्या बनेगा, 1 डिग्री के लिए कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 2 पाई, यही बनकर आता है। कितना हो जाएगा भाई, 1 डिग्री के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए हमारा इतना बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री के लिए इतना है, अब यहां से जैसे मैंने 60 डिग्री के लिए बनाया, अब देखो आर्क के लिए थीटा एंगल होता है, अगर हम यहां पर थीटा एंगल ले लें जो कि आर्क के लिए है, अगर थीटा एंगल के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू, यहां से देखो क्या होगा, जो हमारा ये तो रहेगा 1 डिग्री के लिए क्या होता था, कंपेयर करो 1 डिग्री के लिए पाई अपॉन 180 होता था, ठीक है। और यहां पर 1 डिग्री के लिए क्या 1 अपॉन 2 पाई, यानी थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा 1 इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा एंगल के लिए यही तो होगा, अगर 1 डिग्री के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई ए इंटू 1 बाई 2 पाई, यहां से 1 डिग्री पाई 180। तो इसी तरीके से अगर थीटा एंगल के लिए निकालेंगे तो कैसे होगा 1 फिर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा एंगल के लिए 1 इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, क्योंकि 1 डिग्री के लिए इतना था तो यूनिटरी मेथड है भाई, तो सीधी सी बात है थीटा एंगल के लिए इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो कितना आएगा, यहां लिखते हैं, थोड़ा और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो थीटा एंगल के लिए कितना आ जाएगा, थीटा एंगल के लिए आएगा मेरे भाई म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, खाली थीटा अपॉन 2 पाई। अब देखो देखते जाना, देखो 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 2 इंटू 2 4, यानी भाई थीटा एंगल के लिए कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन, ध्यान से देखना, म्यू नॉट 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए। मेरे भाई ध्यान से देखो, कहीं ये इसके बराबर तो नहीं आ रहा, यानी हम इस मेथड को लगा करके भी आर्क के लिए निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी देखो ये आर्क की वजह से ही तो था, और ये भी आर्क के लिए ही निकला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए। यानी हम इस मेथड को भी यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैमरे में ये छोटा तो नहीं दिख रहा है, तो सही है, थोड़ा तिरछा मिर्चा लिख दिया मैंने ना, तिरछा तिरछा पूरा और ठीक कोई दिक्कत नहीं, तिरछा है तो क्या वो समझ में तो आ रहा है। कैसे इसको किया है हमने, थीटा के लिए क्या किया, देखो ऐसे हम यहाँ थीटा के लिए कैसे आए, थीटा के लिए हमारा यहाँ से हमने निकाला था, फिर इसी को हमने डेमोन्स्ट्रेट यहाँ फिर से लिख देते हैं, बड़े में समझ में तो आ ही रहा, चलो लिख देते हैं। कैसे करो मेरे भाई, थीटा के लिए यहाँ से क्या किया हमने, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। अब मेरे भाई म्यू नॉट 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, ये लिखा तो है भाई यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए थीटा, यानी जो हमारा ओवरऑल थीटा एंगल के निकल के वो कितना आया, थीटा एंगल के लिए हमारा कितना निकल के आया, इस सब इरेज करेगा, इसे नोट करो, अलग से लिख देते हैं, नोट कर लिए, चल भाई इरेज करते हैं, चलो भाई टिंग 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 टिंग, समझ आएगा नहीं सब यार ये बच्चे, ठीक है। यानी जो हमारा बी नेट ड्यू टू आर्क, दूसरे फॉर्मूले से हमने ये निकाला, फिर से भाई थीटा एंगल के लिए कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, यही तो निकल गया। फिर से हमने और छोटे में डेमोन्स्ट्रेट कर डाला और कहानी को बना डाला, झिंगा लाला हो गया, विच इंप्लाइज दैट कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 4 पाई इंटू आई थीटा अपॉन ए,
ये बन गई मेरे भाई कहानी, ठीक है। नोट करो इसे, मैं आता हूं, 1 2 3 4। भाई पॉज करके नोट कर ले, पॉज करके नोट कर ले भाई। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, जहां पर हमने सारी कहानी को देखा दोनों तरीके से। यूनिटरी मेथड से भी आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, और हमने डीवी वाला मेथड से तो निकालना ही था। दोनों में आंसर हमारा सेम ही आया। थीटा को हमेशा रेडियंस में रखना है, ठीक है, जैसे हमने बताया था। भैया अगर 180 डिग्री को पाई बोलेंगे, तो अगर हमसे कहे 1 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो हम पाई बटे 180 कर देंगे। अब हमें कोई भी एंगल दे हम निकाल लेंगे। 60 डिग्री हो तो हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 इंटू 60। मान लो हमें कोई दे दिया भाई 30 डिग्री के लिए बताओ, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे भाई, पाई बटे, मतलब 1 डिग्री के लिए जितना है उसका मल्टीप्लाई कर दो जिस एंगल के लिए पूछ रहा। 1 डिग्री के लिए जितना है उसको पुट करो और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दो जिस एंगल के लिए पूछा। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बताया। यहां पर करंट के डायरेक्शन को ऐसे थंब के डायरेक्शन में, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में थंब को लाओ और फिर पांव को कर्ल करो, राइट हैंड होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इनवर्ट्स जा रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हो भाई इनवर्ट दोनों में। तो भाई ये था आज का बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। इसके बाद हम अब आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर लूप, और हमने एक और क्या पढ़ा था, एक और ज्योमेट्री पढ़ी थी ना, याद नहीं आ रहा मुझे। तो जितने भी हमने 3-4 चीज़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है, अब इन्हीं सब के ऊपर न्यूमेरिकल सीरीज आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।